Good morning, students. My name is Shivani Jain. Welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 13, conjunction. Now let's start the chapter. Conjunction. Conjunction are words that use to join words, phrase and clauses. Conjunction वो words होते हैं जो क्या करते हैं हमें जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंजंक्शंस आर, कौन से वर्ड कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, and, but, or, because, for, that, so, therefore, since, though, although, while, why, otherwise, yet, till, until, and so on. These are the conjunctions. Okay beta. Silika, he asked me a question and I gave him the correct answer. तो यहाँ पे and क्या है, conjunction. I wanted to help her but she refused. यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन. मिस्टर शर्मा कंप्लेंट अबाउट द लोड नॉइसेस येट हिज नाइबर्स कंटिन्यू टू प्ले द म्यूजिक वेरी लाउडली. तो येट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन. यू कैन नॉट लीव नाउ बिकॉज इट्स रेनिंग हैविली. बिकॉज यहाँ कंजंक्शन है. शी टोल्ड मी दैट शी प्रेफर चाइनीज फूड टू इटालियन फूड. यहाँ पे दैट कंजंक्शन है. आई कैन पिक अप फूड एंड वेवर्स फॉर द पार्टी ऑन माई वे. यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स कैन कम विद मी. तो नोटिस दैट एंड, बट, येट और ज्वाइन टू इंडिपेंडेंस क्लॉज. जहाँ पे एंड, बट, येट और है वो क्या कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को जोड़ रहे हैं और मेन क्लॉज को जोड़ रहे हैं. और बट और जो दैट है वो क्या कर रहा है, दो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस है, उनको जोड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. देयर आर कंजंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड, आइडिया और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैव एन इक्वल स्टेटस इन टर्म ऑफ रैंक, क्लास, इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस. जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो किसको कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को, आइडियाज को और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को. एंड दैट हैव एन इक्वल स्टेटस, और उनकी क्या है, जो अगर आपके वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस में आइडियाज हैं, पार्ट्स हैं, उनके क्या है, स्टेटस, इक्वल स्टेटस होंगे. क्लास, इंपॉर्टेंस, सब स्टेटस इक्वल होंगे. Some basic and most used coordinating conjunction are for, and, but, nor, or, yet and so. These are the conjunction, coordinating conjunctions. ठीक है. जैसे he has always been very tolerant of me and I remember his patience with fondness and gratitude. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एंड है यो यहाँ पे दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है और जो सेकंड वाला एंड है वो दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है बेटा. अब जैसे लेकर रानी एंड शीतल आर गुड फ्रेंड. तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट को एंड ज्वाइंट कर रहा है. आई इनवाइटेड रानी एंड शीतल फॉर डिनर. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट कर रहा है. गेट मी अ किलो ऑफ शुगर एंड डजन ऑफ एग. यहाँ पे एक नाउन फ्रेज और दूसरी नाउन फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है. यू कैन स्टे और गो होम. यहाँ वर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज को और ज्वाइन कर रहा है. एवरी वन वॉन्टेड अ टिकट फॉर कॉन्सर्ट बट ओनली अ फ्यू गॉट इट. यहाँ पे दो मेन क्लॉजेस को बट ज्वाइन कर रहा है. 3 or 4, there are the 4 type of यहाँ पे 4 types of coordinate conjunction है. फर्स्ट है coordinating conjunction of addition. एडिशन का coordinating conjunction क्या होगा, they are used to join together two or more thing, idea, element और similar type. यहाँ पे दो things को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, दो आइडियाज को, एलिमेंट को, जो आइडियाज और एलिमेंट के सिमिलर टाइप के हों. ठीक है. इसलिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ये आपकी बहुत सारी थिंग्स हो गए. आर द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड. ये मतलब सारे एक से सिमिलर है ना. आई वेंट टू द सुपर मार्केट, कि मैं सुपर मार्केट गया और मैंने वहां से 1 किलो राइस खरीदे. तो मैं सुपर मार्केट गया और एंड लग गया एंड मैंने वहां से राइस खरीदे. तो यहाँ पे दो चीज सिमिलर आइडियाज हैं. माई पेट डॉग इज वेरी क्यूट एंड इंटेलिजेंट. ओके बेटा. रिफर टू एन क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस. क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस होता है घटनाक्रम. एक घटनाक्रम एक के बाद एक के बाद. जैसे कि अपन ने किसी चीज को, जैसे कोई क्राइम होता है तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो जब अपन स्टार्टिंग से ही उसके पॉइंट्स को लिखते हैं तो एक घटनाक्रम कंटिन्यू वो क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस चलता रहता है. ठीक है. अली अटेंड द मीटिंग. अली ने पहले क्या मीटिंग अटेंड की. एंड रिपोर्ट अबाउट हिज रिसर्च. और अपनी रिसर्च के बारे में ऑन जेंडर बेसिस इन पंजाब. जो अपनी रिपोर्ट है पंजाब जैसे उनके बारे में फिर दूसरों को बताया. तो मतलब पहले उसने मीटिंग अटेंड की. ये चीज क्या है, सिक्वेंस में चलती रही. नोटिस दैट अली अटेंडिंग द मीटिंग हैपेंस बिफोर हिज रिपोर्टिंग अबाउट हिज रिसर्च. सबसे पहले उसने मीटिंग अटेंड की, फिर उसके बाद उसने अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाई. रिफर टू अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको भी ये एंड रिफर करेगा. द कमिटी एग्री with what we thought and decided to accept our views. refer to two contrasting ideas. जब दो contrasting ideas होते हैं उनको भी अपन and से जोड़ सकते हैं. join in दो and Anita is fast
बोथ ऑफ देम विल मेक अ ग्रेट टीम। कि रिमेंबर दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट कैन ऑल्सो, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड होता है बट होता है वो भी अपन कंट्रास्ट के लिए ज्वाइन करते हैं और एंड को भी यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए ज्वाइन किया गया है। रिफर टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज बतानी हो, सरप्राइज देना हो तो वहां भी अपन बट का यूज करते हैं। इट इज वेरी अनयूजुअल दैट जॉन इज सो स्मार्ट बट ही इज फील अनश्योर टू अंडरटेक चैलेंजिंग टास्क। द coordinating conjunction yet can also be used in place of but in such construction। यहाँ पे क्या है, जो आपका coordinating conjunction yet है वो क्या है, वो आपका कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ बट, वो बट की जगह प्लेस कर सकते हैं उसको भी अपन, ठीक है। रिफर टू अ कंडीशनल डिपेंडेंस ऑफ वन क्लॉज टू अदर क्लॉज, जब एक कोई क्लॉज दूसरी क्लॉज से, कंडीशन क्लॉज दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज से रिफर करती है, उससे डिपेंड होती है, तो वहां पे भी अपन एंड का यूज करते हैं। अब है नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन सच एज बट हाउएवर नेवरदीलेस नॉनदीलेस ओनली स्टिल वेयरएज एंड येट आर यूज्ड टू कनेक्टिंग कंट्रास्टिंग आइडिया इन द सेंटेंस। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, दो अलग अलग जो सिमिलर आइडियाज नहीं है, अपोजिट आइडियाज हैं, ठीक है। दिस लैपटॉप इज एक्सपेंसिव बट वेरी यूजफुल, कि ये लैपटॉप एक्सपेंसिव तो है लेकिन यूजफुल भी है। I have taken the medicine as prescribed, yet the fever has not been abated. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस। चॉइस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होंगे, और अदरवाइज। दिस इज द डील, टेक इट और लीव इट। दिस इज अ साइलेंट और यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग अदरवाइज यू विल हैव टू आस्क यू टू लीव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ लॉजिकल डिडक्शन, जो आपके लॉजिकल डिडक्शन होते हैं उनके लिए आपके कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, सो, देयरफॉर, ये होंगे। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट फॉर 2 weeks, देयरफॉर आई हैव टेकन लीव फॉर पीरियड। Monica was feeling very tired, so she took a day off from work. She took a day off from her work for she was feeling very tired. Okay बेटा, नेक्स्ट आपका है कोलरेटिव कंजंक्शन। जो आपका कोलरेटिव कंजंक्शन होता है वो क्या होता है, कोलरेटिव कंजंक्शन आर यूज टू कोलरेट ग्रुप ऑफ वर्ड, दो ग्रुप्स के जो वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उनको कोलरेट करता है। दे एड एम्फेसाइज टू एन आर्ग्यूमेंट, दीज कंजंक्शन आर मेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन वर्ड एंड आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, ये कंजंक्शन, दीज कंजंक्शन आर मेड, ये कंजंक्शन कैसे बनते हैं, दो और दो से ज्यादा, दो वन वर्ड टू मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा जो वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करके ये कंजंक्शन बनाया जाता है। जब वन पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ ग्रुप कैन नॉट बी यूज विदाउट द रेस्ट, मतलब दोनों पार्ट के कंजंक्शन का अपन को यूज करना पड़ता है, इसमें अपन एक पार्ट को यूज करके एक को रेस्ट नहीं दे सकते। जैसे बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, रादर देन, स्कर्सली वेन, इफ देन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलरेटिव कंजंक्शन आर टू टाइप्स। यहाँ पे आपके कॉलरेटिव कंजंक्शन भी टू टाइप्स के हैं। कॉलरेटिव कंजंक्शन ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए कॉलरेटिव कंजंक्शन वो एंड का यूज होगा। टू नाउन्स और फ्रेजेस ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंसेस में कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं और उनके जो नाउन होते हैं उनको आपका कॉलरेटिव कंजंक्शन ऑफ एडिशन जोड़ता है। यहाँ पे बोथ जीवन और सिमरन वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, बोथ एंड से जुड़ा है ना जीवन और सिमरन। मीता एज वेल एज राजू हेल्प मी अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, तो ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है। द कंपाउंड ऑब्जेक्ट, दो कंपाउंड ऑब्जेक्ट को भी जोड़ता है, जैसे आई एम फ्रॉम नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो हर सिस्टर अबाउट द पिकनिक, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर, इन्फिनेटिव्स होते हैं उनको भी जोड़ता है। शी इज नो लेस ईगर टू पार्टिसिपेट यहाँ पे इन्फिनेटिव, इन द प्रोग्राम देन टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे टू ऑर्गेनाइज दूसरा इन्फिनेटिव, इनको नो लेस देन जोड़ रहा है। टू कॉन्सिक्वेंटल एक्शन, कॉन्सिक्वेंटल एक्शन जो अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं उनको, इफ ही अराइव अर्लियर देन वी मे इंटरव्यू हिम एज वेल। टू कॉन्सिक्यूटिव एक्शन जो कंटिन्यू एक्शन चलते रहते हैं उनको जोड़ने के लिए, नो सूनर डिड शी स्विच द टीवी ऑन देन द पावर वेंट ऑफ, स्कर्सली एंड शी स्टार्टेड हर कुकिंग when the guest got over। ओके, नेक्स्ट है कॉलरेटिव कंजंक्शन ऑफ चॉइस, जो चॉइस के लिए कॉलरेटिव कंजंक्शन होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। टू वर्ब फ्रेजेस, दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ते हैं। टू नाउन ऑफ नाउन फ्रेज फॉर अ कंपाउंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो नाउन और नाउन फ्रेजेस को जो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। टू इन्फिनेटिव फ्रेज, दो इन्फिनेटिव फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट आपका थर्ड वन इज अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज टू ज्वाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको मेन क्लॉज से इन अ सेंटेंसेस में। सच कंजंक्शन हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू आइडियाज एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस। ये क्या करते हैं? ये कंजंक्शन सेंटेंसेस में जो भी आइडियाज होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द उनके इम्पोर्टेंस के बेस पे। शी वेंट ट्रैकिंग ऑल दो शी न्यू इट वुड बी हार्ड। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल दो आया, ऑल दो डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है। शी वेंट ट्रैकिंग मेन क्लॉज और शी नो इट वुड बी हार्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज। शी डिड नॉट अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज शी वॉज नॉट वेल। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज को ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है। द एक्शन एक्सप्रेस दो द मेन क्लॉज इज मोर देन द एक्शन इज द डिपेंड। जो मेन क्लॉज का एक्शन होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज के एक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द डिपेंडेंट क्लॉज गिव्स अस सच। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो जो आपकी मेन क्लॉज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो देती है। ठीक है। टाइम के लिए कंजंक्शन कौन आएगा? आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अंटिल। रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, सो दैट। कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, अंटिल। कंसेशन के लिए ऑल दो वाइल। प्लेस के लिए वेयर एंड वेयर एवर। मैनर के लिए वेयर, वेयर एवर, हाउ, एज एंड ऐसे। ठीक है। नाउन क्लॉजेस को जोड़ेगा। आई नो दैट ही इज कमिंग होम। यहाँ पे दो नाउन क्लॉजेस है जिसको दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है। आई नो व्हाट यू मीन, यहाँ पे भी दो नाउन क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज हो गया, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई फेल अस्लीप। यहाँ पे दो एडवर्बियल क्लॉज को जोड़ रहा है। एग्जेक्टिव क्लॉज, जो एग्जेक्टिवल क्लॉज है उनको भी जोड़ता है। देयर आर सम ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कुछ और है। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इंडिकेट कंस्ट्रक्ट, अगर कंट्रास्ट चीज है उनको इंडिकेट करने के लिए अपन ऑल्दो और यट का यूज करेंगे। जैसे लिखा है आई अर्ज हिम नॉट टू गो, ही वेंट आउट। ऑल्दो आई अर्ज हिम नॉट टू गो येट ही वेंट आउट। लॉजिकल डिडक्शन होते हैं उनके लिए सो दैट और सच दैट का यूज करते हैं। जैसे लिखा है टू इंडिकेट अ रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस। ही स्पोक वेरी फास्ट, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट ही सेड। He spoke so fast that I lost track of what he said. Such that, to denote a cause and effect relationship. The velocity of the wind was very strong, several houses collapsed. Such was the velocity of the wind that several houses collapsed. कंपैरिजन बताने के लिए अपन एज का यूज करते हैं। जैसे कहा हर मदर इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। इंडिकेट मैनर एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो आपकी मैनर और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते हैं उनको बताने के लिए भी। he spoke, he seemed like the boss. He spoke as if he was the boss. Okay, beta. Now your chapter has been completed. Now let's check out the exercises. फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले हम। Conjunctions are of filling the blank types. Conjunction are of three types. Vishal filling the blank, Priyanka are good friends. Vishal and Priyanka are good friends. You can stay filling the blanks, go home. You can stay or go home. She likes you no less than your brother. I know that he is coming home. नेक्स्ट है अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको कंजंक्शन को अंडरलाइन करनी है। आई कैन नॉट लैंड यू बुक अनलेस यू रिटर्न दैम ऑन टाइम। यहाँ पे अनलेस पर अंडरलाइन होगा। मिस्टर मेहता विल नॉट बी एबल टू मीट यू एनी वन टूडे फॉर ही इज बिजी विद द अर्जेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे एबल टू पे आएगा। आई अटेंडेड द मीटिंग दो आई वॉज वेरी टायर्ड दैट यहाँ पे दो पे आएगा। यू नीड 3 eggs, some finely chopped onion, a small portion of grated cheese and a pinch of salt to make a mouth-watering cheese omelette। यहाँ पे एंड पर अंडरलाइन होगा। Nitish has not left the room even for the second since he arrived। यहाँ पे even और since दोनों पे आएगा बेटा। She may wait outside while we inform the principal about her arrival। यहाँ पे while पे अंडरलाइन होगा। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग गिविंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे ज्वाइन करना जैसे लिखा अजंता इज वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड दीपिका इज वेरी फाइन एक्ट्रेस टू। Ganesh completed his work, but his sister did not complete hers. She completed his work, so he went to play in the garden. Teachers love Meeta as she is very sincere. Would you like to have a cup of tea or would you like to have a glass of juice? You must spend more time on your study, otherwise you won't be able to cope with the course. We listened angrily, yet he bought news for our families. The weather was cold and wet, for we had a great
टाइम। ओके बेटा, नेक्स्ट है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग गिविंग कोलरेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे आपकी जो कोलरेटिव कंजंक्शन है इनको ज्वाइन करके आपको सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अनवर इज इंटेलिजेंट, अनवर इज वेल बिहेव, अनवर इज इंटेलिजेंट एज वेल एज बिहेव वेल बिहेव। We had reached the station. The train arrived. No sooner we had reached the station than the train arrived. Complete your homework early. You will not be allowed to play if you don't do so. Either complete your homework early or you will not be allowed to play if you don't do so. Shireen is not foolish. She is not sincere. Neither Shireen is foolish. यहाँ पे not नहीं आएगा. यहाँ पे not नहीं आएगा. She is not. हाँ बेटा, अपन थे कंप्लीट जैसे देखा, शिरीन इज नॉट फुलिश, शी इज नॉट इनसिंसियर, तो नीदर शिरीन इज फुलिश नॉर शी इज इनसिंसियर, यहाँ पे नॉट हट जाएगा। दे शुड हैव रिपेयर द मशीन सूनर, वी मे हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुडे। इफ दे शुड हैव रिपेयर द मशीन सूनर देन वी हैव may have completed the work by today. You just left home. I remember that I had forgotten to lock the door. तो लिखना है scarcely you just left home. Then I remember that I had forgotten to lock the door. E है identify the subordinating conjunction in the following sentences. इन sentences में आपको subordinating conjunction को underline करने हैं। प्लीज कीप द बॉक्स वेयर यू टुक आई फ्रॉम, तो यहाँ पे वेयर पे अंडरलाइन। योर ड्रेस इज एज ब्यूटीफुल एज माइन, यहाँ पे एज ब्यूटीफुल एज पर अंडरलाइन। यू शुड नॉट गो आउट इन द ट्रेन ऑल दो यू हैव अ रेन कोट, यहाँ पे ऑल दो पे अंडरलाइन। यू कैन यूज द कंप्यूटर इफ यू नीड टू, यहाँ पे इफ पर अंडरलाइन। आई वॉज ड्रिंकिंग टी इन द गार्डन व्हेन द चिल्ड्रन अराइव, यहाँ पे व्हेन पर अंडरलाइन। प्लीज वेट आउटसाइड अंटिल योर टर्न, अंटिल पे अंडरलाइन। It's possible that she has not received the email, यहाँ पे that पर underline। when she saw me she stopped her car and waited at me, यहाँ पे when पर underline। okay बेटा, filling the blanks with appropriate subordinating conjunction। he told me that I can take his help। Ratan wanted to know what you would come with us। you must listen to whatever your parents say। she was so angry because she walked out of the hall। I came after you were away। this is book that my grandfather wrote। I wanted to know that she enjoyed classical music or disliked it। if Raman improved his IT skill he would easily get a job। okay student, now your chapter has been completed। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इसकी PDF आपको संस्कार वैली अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। सो बाय एंड टेक केयर।